एक बार एक चौके में पड़गाहन हुआ, उसने पड़गा लिया। इतने में आचार्य से लौट आए, खुशी ने हम लोगों को बीच में ही छोड़ दिया। अरे मैंने कहा भैया मैं पड़गाया गया, और वो आज हमें बुरा नहीं लगा। मैंने कहा ये संसार का स्वभाव है, एक छोटी चीज छूटने पर बड़ी मिलती है तो क्या नहीं होगा। फिर मैं भी खड़ा हो गया, मैंने कहा आचार्य का, फिर आचार्य से नहीं आए तो पट्टा लौट आए, महाराज जी आप चलो। अब आचार्य जी लौट के आए, आगे निकल गए। अब वो सब तोड़ के, अरे महाराज जी को देखो कहीं वो लौट तो नहीं गए। मैं तो खड़ा था, मैंने कहा बेटा लौट के यहीं आओगे। हम वहां से भागे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये संसार का स्वभाव है कि आचार्य से जिसको मिल रहे हो कौन छोड़ेगा, छोड़ना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी। तो मैंने कहा भैया आ जाना, ठीक है। लेकिन वो लौट के आया, फिर उसने कहा महाराज जी गलती हो गई, क्षमा। मैंने कहा सब क्षमा है, तू चल। महाराज जी होना भी नहीं चाहिए। यही स्थिति तुम्हारी बोल रहा हूं कि उस समय तुम हमारा लिहाजा नहीं करोगे, क्योंकि दर्शन किसका मिलना है, भगवान का। और अंदर से आया या तो श्रावक आ जाए या उनके गुरुजी आ जाए। तो तुम कहो महाराज जी आप समझो बात को, आप समझो बात को। आपको तो क्या है, आप तो वैसे ही कमाओ हो, साधना कर रहे हो, हमें कर लेना तो दर्शन होगा। है अनमोल चीज है, और वो अनमोल चीज कितने में जा रही है, एक चींटी की। गजब जैन दर्शन। वही महावीर स्वामी कहते हैं कि देख मेरा दर्शन और चींटी का दर्शन, दोनों में से एक को देखना है। मुझे देखेगा तो चींटी जाएगी, और चींटी को देखेगा तो मैं जाऊंगा। दो में से एक फैसला करना है। मुनि महाराज तुरंत फैसला करते हैं, भगवान मैं चींटी को देखूंगा। ये उपदेश आप महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी ने खुद कहा कि मुझे देखना और चींटी को देखना, मुझे देखना छोड़ देना, पहले चींटी को देखना। क्यों क्यों इतनी तुच्छ वस्तु की बलिदान भगवान का कर दें, एक चींटी के लिए दुनिया का बलिदान कर दें, भगवान का बलिदान कर दें। बहुत बड़ी चीज महान, बहुत बड़ी चीज। बस यही जैन दर्शन उच्च सिंहासन पर बैठ जाता है, यही जैन दर्शन असाधारण हो जाता है, यही महावीर के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। सामान्य संसारी व्यक्ति तो यही कहेगा मेरे दर्शन के लिए दुनिया को मिटाना पड़े तो मिटा दो, तभी मानूंगा कि तुम इतने जीवों को मिटा करके मेरा दर्शन किया, यानी तू सच्चा भक्त है। क्यों क्यों इस पर विचार करो। क्यों महावीर स्वामी आपने ऐसा किया? भगवान के दर्शन से महत्वपूर्ण चींटी का दर्शन क्यों बना लिया? क्यों इतना परीक्षा ली? क्यों ऐसा आदेश दिया? ये फैसला आपका जायज नहीं है। सारे दुनिया के लोगों ने तो ऐसा नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन के लिए किसी को मारना भी पड़े तो मार दे, बलि चढ़ाना पड़े तो चढ़ा दे, जो कुछ करना कर, भगवान का दर्शन होना चाहिए। आपने हमें ऐसा क्यों बांध दिया? महावीर स्वामी समझाते हैं अपने वत्स को, सुनो अंतेवासी, मेरे दर्शन करने से बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं सारे जगत के लिए। जो लाइव में बैठे वो भी सुने।
बहुत बड़ा जैन दर्शन का असाधारण मोटिवेशन। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मेरे दर्शन से तू एक अच्छा भक्त बनेगा। दुनिया कहेगी क्या भक्त था, दुनिया की परवाह नहीं की मेरे दर्शन के लिए। तेरी भक्ति में नाम आएगा, सारे तुझे भक्त के नाम से जानेंगे। मेरे दर्शन से इससे ज्यादा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन चींटी को बचाने से, चींटी को देखने से तू खुद एक दिन भगवान बन जाएगा। अब पूछते हैं भगवान महावीर स्वामी, बोल भक्त बनने में ज्यादा फायदा है या भगवान बनने में? मेरे दर्शन से आज तक कोई भगवान नहीं बना, लेकिन चींटी को बचाने वाला जरूर एक दिन भगवान बनता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के अंगों में अनुकंपा लिखी, महाव्रतों में पहला महाव्रत लिखा अहिंसा, और सर्व धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? अहिंसा परमो धर्मा। चयन कर, भक्त बनना है या भगवान। चींटी को बचाएगा भगवान बनेगा, और चींटी का मार करके भगवान का दर्शन करेगा तो भक्त मिल सकता है। और भक्त स्वर्ग तक ही जाएगा, भगवान मोक्ष भी जाएगा। बोल स्वर्ग जाना है या मोक्ष जाना है? बोल तुझे स्वर्ग चाहिए या मोक्ष? मेरे दर्शन से तो स्वर्ग मिलेगा। हाँ, नरक भी नहीं मिलेगा, पक्का है। नरक भी नहीं बनेगा, त्रियंच भी नहीं बनेगा, पशु कुछ भी नहीं बनेगा, स्वर्ग मिलेगा पक्का है। लेकिन यदि तूने चींटी को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, इतना बड़ा अहिंसा धर्म को बलिदान दे दिया कि भगवान का दर्शन छोड़ दिया, तू एक दिन भगवान बनेगा, स्वर्ग नहीं मोक्ष में जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।